आज की इस छोटी सी वीडियो में आप सभी को इस आयत का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों किस प्रकार ज्ञात किया जाता है बहुत ही अच्छे और बहुत ही सिंपल तरीका से सिखाने वाला हूं। तो देखिए, यह एक आयत है। अच्छा, आयत क्या होता है थोड़ा उसके बारे में हम समझ लेते हैं। ओके, देखिए आयत क्या होता है इसके बारे में पूरे अच्छे तरीका से आप समझ लीजिए। उसके बाद इसका क्षेत्रफल, इसका हम परिमाप को ज्ञात करेंगे। ओके, देखिए आयत आयत उसको कहते हैं जो चार भुजा से मिलकर बने। जैसे यह 1 2 3 4 भुजा से मिलकर बना, इसका मतलब यह आयत है। इसी को हम लोग आयत कहेंगे जिस चार भुजा से मिलकर बने। ओके, अब देखिए आयत में क्या होता है कि ये वाला जो भुजा इसको हम लोग लंबाई बोलते हैं। क्या लंबाई बोलते हैं। और ये जो भुजा ये साइड है इसको हम चौड़ाई बोलते हैं। चौड़ाई। तो जब ये लंबाई हुआ तो ये भी लंबाई होगा, चौड़ाई ये है तो ये भी चौड़ाई। देखिए आयत क्या होता है, आयत का मतलब होता है कि ये जो भुजा चारों है तो अपोजिट साइड है वो आपस में बराबर होती है। अपोजिट कहने का मतलब कि मान लिया जाए बोल दे कि लंबाई 9 सेंटीमीटर है तो ये ऊपर वाला भी 9 सेंटीमीटर होगा। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। आयत कहने का मतलब कि आमने सामने मतलब अपोजिट साइड जो हो वो इक्वल हो, वो बराबर हो, उसे हम लोग आयत कहते हैं। ओके, बात आ रही समझ में। आयत आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। थोड़ा एक एग्जांपल देख लीजिएगा। ओके, जैसे देखिए ये जो आकृति है इसे हम लोग आयत बोलेंगे। अच्छा, आयत क्यों बोलेंगे? कहने का मतलब कि अगर हम बोले कि ये 6 सेंटीमीटर की है, लंबाई इसकी 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर मान लिया जाए, तो अगर ऊपर में लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो ये नीचे भी 6 सेंटीमीटर होगा। ये जब साइड, ये जो आपका चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है मतलब कि चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होगा। कहने का मतलब कि सामने सामने आमने सामने की जो भुजा अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है, आपस में बराबर होती है। आ गई बात समझ में? इस बात को आपको समझ में रखना है। अब चलिए इसी का हम एरिया मतलब इस आयत का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है सिखलाते हैं। तो इसकी लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई यानी वृत्त जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अब आइए हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है। किसकी? आयत की क्षेत्रफल। इसकी जो फार्मूला होती है ध्यान से समझिएगा। आयत का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है लंबाई और गुना ये आपका चौड़ाई होता है। ओके, देखिए आधा यहाँ पे आधा माह हुआ, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई समझ लीजिएगा। अब बताइए कि इसमें इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, तो बोलिए कि लंबाई 6 सेंटीमीटर है मतलब 6 को रखेंगे गुना। चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई 5 है तो हम इसमें 5 को रखेंगे। जब दोनों को गुना करेंगे 6 में 5 30 हो जाएगा। अब यूनिट की बात रही तो मैं आपको कभी भी बता दूं कि किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालते हैं जब भी तो उसकी यूनिट जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर पर इसका घात कर देना, स्क्वायर कर देना, ये इसका आंसर हो गया। सिर्फ एरिया पे, सिर्फ क्षेत्रफल के लिए है। अब अगर हम बोले कि इसकी परिमाप क्या होगी, मतलब आयत की परिमाप क्या होगा, तो आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान से समझिएगा। 2 इंटू एल मतलब लंबाई प्लस वृत्त मतलब चौड़ाई। 2 इंटू एल प्लस बी मतलब एल से लंबाई, बी से वृत्त मतलब चौड़ाई। 2 है तो 2, एल के जगह हम क्या रखेंगे, तो आपको पता है कि एल लंबाई जो है वो 6 है तो 6 रखेंगे, प्लस बी के जगह 5 है तो 5 रखेंगे। ओके, देखिए 6 में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और ये 2 है तो 2, ये कोष्ठ के अंदर है। कोष्ठ का मतलब होता है गुना, यानी 11 दूना का करेंगे तो 22, और सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बोलिएगा कि इस पे स्क्वायर काहे ना दिए, तो स्क्वायर सिर्फ एरिया पे दिया जाता है। तो कोई भी आपसे अगर परिमाप पूछ दे उसका फार्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, एरिया पूछ दे लंबाई गुना चौड़ाई
यानी एल इंटू बी का फार्मूला आपको यूज करना है। आप सभी से सारा वो प्रश्न बन जाएगा जो आयत के क्षेत्रफल और परिमाप के रिलेटेड होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आ गया कि आयत का क्षेत्रफल और आयत की परिमाप कैसे निकालते हैं। तो चलिए आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा वीडियो लगा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ओके।